चुप रहने का क्या लोगे, मुझे बताने का क्या लोगे, उसे बुलाने का क्या लोगे। इन जुमलों में हम कह रहे हैं क्या लोगे। इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में व्हाट विल यू टेक टू। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। व्हाट विल यू टेक टू प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क अगर लिखना हो तो। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। चुप रहने का क्या लोगे, व्हाट विल यू टेक टू कीप क्वाइट, व्हाट विल यू टेक टू कीप क्वाइट, मुझे बताने का क्या लोगे, व्हाट विल यू टेक टू टेल मी, व्हाट विल यू टेक टू टेल मी, उसे बुलाने का क्या लोगे, उसे बुलाने का क्या लोगे, व्हाट विल यू टेक टू इनवाइट हिम। खाना पक गया है, कमरे साफ हो चुके हैं, बस निकल चुकी है। इन जुमले के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज होता है सब्जेक्ट के बाद हैव बीन या हैज बीन। हैव बीन ये प्लूरल सब्जेक्ट यानी IVD या प्लूरल नाउन के साथ यूज होता है। हैज बीन ये सिंगुलर सब्जेक्ट यानी यूशिएट या सिंगुलर नाउन के साथ यूज होता है। इसके बाद V3 यानी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। ये पैसिव वॉइस वाले फिक्रात है। इसमें सब्जेक्ट का मेंशन होना जरूरी नहीं होता है, इसमें सारा फोकस एक्शन पे होता है। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। खाना पक गया है यानी खाना पक गया है, किसने पकाया है, सब्जेक्ट का मेंशन होना जरूरी नहीं है, सारा फोकस एक्शन पे है। द फूड हैज बीन कुक्ड, द फूड हैज बीन कुक्ड, कमरे साफ हो चुके हैं, किसने साफ किए हैं, इसको मेंशन करना ज़रूरी नहीं है यानी सब्जेक्ट को शो करना ज़रूरी नहीं है, सारा फोकस एक्शन पे है। द रूम्स हैव बीन क्लीन्ड, द रूम्स हैव बीन क्लीन्ड, बस निकल चुकी है। द बस हैज बीन लेफ्ट, चाय ठंडी हो गई है, अंधेरा हो गया है, पानी गर्म हो गया है। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज होता है सब्जेक्ट के बाद हैव या हैज, प्लूरल सब्जेक्ट यानी IVD या प्लूरल नाउन के साथ हैव, सिंगुलर सब्जेक्ट यानी यूशिएट या सिंगुलर नेम के साथ हैज यूज होता है। इसके बाद गॉट और गॉट के बाद एडजेक्टिव। यह स्ट्रक्चर तब यूज होता है जब कोई चीज़ एक स्टेट से दूसरे स्टेट में दाखिल होता है। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। चाय ठंडी हो गई है यानी चाय पहले गर्म थी, अब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में दाखिल हो गई है। टी हैज गॉट कूल, टी हैज गॉट कूल, टी ये सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए हैज यूज हुआ है, कूल ये एडजेक्टिव है। नेक्स्ट एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, अंधेरा हो गया है, इट हैज गॉट डार्क। मैं अपनी बाई की तरफ से माफ़ी चाहता हूँ, मैं अपनी दोस्त की तरफ से काम करता हूँ, मैं अपनी फैमिली की तरफ से आया हूँ। इन जुमलों में हम कह रहे हैं की तरफ से यानी की जगह। इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में ऑन बिहाफ ऑफ। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। सेंटेंस प्लस ऑन बिहाफ ऑफ प्लस अदर वर्ड्स अगर है तो। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। सेंटेंस को समझने के लिए टेंसेस बहुत ज़रूरी है। ऑन बिहाफ ऑफ ये वही का वही रहेगा विच मीन की तरफ से या की जगह। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। मैं अपनी बाई की तरफ से माफ़ी चाहता हूँ, आई अपोलोजाइज ऑन बिहाफ ऑफ माई ब्रदर, आई अपोलोजाइज ऑन बिहाफ ऑफ माई ब्रदर। आइए ये हमारा सब्जेक्ट है। ऑन बिहाफ ऑफ मीन की तरफ से या की जगह, माई ब्रदर मेरे भाई यानी मैं अपनी भाई की तरफ से माफ़ी चाहता हूँ, आई अपोलोजाइज ऑन बिहाफ ऑफ माई ब्रदर। नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, मैं अपनी दोस्त की तरफ से काम करता हूँ, आई वर्क ऑन बिहाफ ऑफ माई फ्रेंड। सच बोलना मेरी फितरत है, झूठ बोलना तुम्हारी फितरत है, शोर मचाना बच्चों की फितरत है। इन जुमलों में हम कह रहे हैं फितरत है, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में टेंड टू। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है, ये टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक होता है, प्लस टेंड टू। टेंड ये भी सब्जेक्ट या टेंस के मुताबिक चेंज हो सकता है, प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। सच बोलना मेरी फितरत है, आई टेंड टू स्पीक द ट्रूथ,
आई टेंड टू स्पीक द ट्रूथ, झूठ बोलना तुम्हारी फितरत है। यू टेंड टू टेल अ लाइन, यू टेंड टू टेल अ लाइन, शोर मचाना बच्चों की फितरत है। चिल्ड्रन टेंड टू मेक अ नॉइज, फिर भी वो नहीं आया, फिर भी वो लोग नहीं जा रहे हैं, फिर भी तुम नहीं पढ़ते। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं फिर भी, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में इवन देन। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। इवन देन प्लस सेंटेंस, सेंटेंस या टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। इवन देन ये वही का वही रहेगा, विच मीन फिर भी या तब भी। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। फिर भी वो नहीं आया, यानी हमने उसको दावत भी दी थी या हमने उसको कहा था, लेकिन फिर भी वो नहीं आया, तब भी वो नहीं आया। इवन देन ही डिडंट कम, इवन देन ही डिडंट कम, डिडंट ये डिड नॉट का शॉर्ट फॉर्म है, इवन देन ये फ्रेज है, ही डिडंट कम ये सिचुएशन के हिसाब से सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस है। फिर भी वो लोग नहीं जा रहे हैं, फिर भी वो लोग नहीं जा रहे हैं। इवन देन दे आर नॉट गोइंग, इवन देन दे आर नॉट गोइंग, इवन देन ये फ्रेज है, दे आर नॉट गोइंग ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। फिर भी तुम नहीं पढ़ते, फिर भी तुम नहीं पढ़ते। इवन देन यू डोंट स्टडी, इवन देन यू डोंट स्टडी, डोंट ये डू नॉट का शॉर्ट फॉर्म है। इवन देन ये फ्रेज है, यू डोंट स्टडी ये सिंपल प्रेजेंट टेंस जिसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कहा जाता है का सेंटेंस है। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे बहुत सी जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से, दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। फिर भी हम कुछ नहीं कर सकते, फिर भी हम कुछ नहीं कर सकते। इवन देन वी कांट डू एनीथिंग, इवन देन वी कांट डू एनीथिंग, इवन देन ये फ्रेज ही वी कांट डू एनीथिंग ये सिचुएशन के हिसाब से सेंटेंस है। कांट ये कैन नॉट का शॉर्ट फॉर्म है। ये वही कार है जो उसने 2 साल पहले ख़रीदा था, ये वही मोबाइल है जो मैं ख़रीदना चाहता हूँ, ये वही ऑफिस है जहाँ मैं काम करता हूँ। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का यह स्ट्रक्चर यूज़ होता है। दिस इज़ द वेरी प्लस नाउन प्लस वेयर या विच या हूँ प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। ये वही कार है जो उसने 2 साल पहले ख़रीदा था। दिस इज़ द वेरी कार विच ही बोट 2 years ago, दिस इज़ द वेरी कार विच ही बोट 2 years ago, ये वही मोबाइल है जो मैं ख़रीदना चाहता हूँ। दिस इज़ द वेरी मोबाइल विच आई वांट टू बाय, दिस इज़ द वेरी मोबाइल विच आई वांट टू बाय, ये वही ऑफिस है जहाँ मैं काम करता हूँ। दिस इज़ द वेरी ऑफिस वेयर आई वर्क। तुम्हें उसको पढ़ाने को किसने कहा, तुम्हें उन्हें बुलाने को किसने कहा, उसे यहाँ रहने को किसने कहा। इन जुमलों में हम कह रहे हैं किसने कहा, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में हु आस्क्ड। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। हु आस्क्ड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टू प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर वर्ड्स, और अगर लिखना हो तो क्वेश्चन मार्क। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। तुम्हें उसको पढ़ाने को किसने कहा, हु आस्क्ड यू टू टीच हिम, हु आस्क्ड यू टू टीच हिम। तुम्हें उन्हें बुलाने को किसने कहा, हु आस्क्ड यू टू इनवाइट देम, हु आस्क्ड यू टू इनवाइट देम। उसे यहाँ रहने को किसने कहा, हु आस्क्ड हिम टू लिव हियर। फिलहाल सब कुछ ठीक है, फिलहाल इस बात को छोड़ो, फिलहाल मैं तुम्हारा मदद नहीं कर सकती। इन जुमलों में हम कह रहे हैं फिलहाल, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में फॉर द मोमेंट। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। सेंटेंस प्लस फॉर द मोमेंट। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। फॉर द मोमेंट ये वही का वही रहेगा, विच मीन फिलहाल। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। फिलहाल सब कुछ ठीक है, एवरीथिंग इज फाइन फॉर द मोमेंट, एवरीथिंग इज फाइन फॉर द मोमेंट। फिलहाल इस बात को छोड़ो, लीव इट फॉर द मोमेंट, लीव इट फॉर द मोमेंट। फिलहाल मैं तुम्हारा मदद नहीं कर सकता, आई कांट हेल्प यू फॉर द मोमेंट। फिलहाल मैं नहीं जा सकता, फिलहाल मैं नहीं जा सकता। आई कांट गो फॉर द मोमेंट, आई कांट गो फॉर द मोमेंट। तुमने हमारी इज्जत मिट्टी में मिला दी, वो मेरी इज्जत मिट्टी में मिलाएगा,
उसकी इज्जत इस तरह मिट्टी में मत मिलाओ, उसने तुम्हारी इज्जत मिट्टी में मिला दी। इन जुमलों को गौर से देखो। ऐसे जुमले हम अपनी डे टू डे लाइफ यानी रोजमर्रा जिंदगी में जरूर बोलते या सुनते हैं दूसरों से। ऐसे जुमले हमें रोज बोलने या सुनने को मिलते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। किसी की इज्जत मिट्टी में मिलाना, यानी किसी की इज्जत मिट्टी में मिलाना के लिए इंग्लिश का ये फ्रेज यूज होता है, टर्निश समबॉडीज इमेज। टर्निश समबॉडीज इमेज मीन किसी की इज्जत मिट्टी में मिलाना। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। लेट मी एक्सप्लेन। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है, ये टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक होता है, प्लस टर्निश समबॉडीज इमेज। टर्निश ये मेन वर्ब है और ये भी टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज हो सकता है। समबॉडीज की जगह पोजेसिव एडजेक्टिव यानी माई, योर, आवर, हेज, हर, देयर यूज होगा, प्लस अदर वर्ड्स। तुमने हमारी इज्जत मिट्टी में मिला दी। यू टर्निश्ड आवर इमेज। यू टर्निश्ड आवर इमेज। आवर ये पॉजिटिव एडजेक्टिव है। बिल्कुल स्ट्रक्चर को हमने फॉलो किया। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। वो मेरी इज्जत मिट्टी में मिलाएगा। ही विल टर्निश माई इमेज। He will tarnish my image. Next example for better understanding. उसकी इज्जत इस तरह मिट्टी में मत मिलाओ। Don't tarnish her image like this. Don't tarnish her image like this. उसने तुम्हारी इज्जत मिट्टी में मिला दी। She tarnished your image. रुक रुक कर मत चलो। वो रुक रुक कर दौड़ रहा था। मुझे रुक रुक कर काम करना पसंद नहीं है। तुम रुक रुक कर कह रहे हो। इन जुमलों में हम कह रहे हैं रुक रुक कर, यानी हर सेंटेंस में रुक रुक कर कॉमन मुश्तरक है जो बार बार रिपीट हो रहा है हर सेंटेंस में। इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में इंटरमिटेंटली। इंटरमिटेंटली मीन रुक रुक कर। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। लेट मी एक्सप्लेन। सेंटेंस प्लस इंटरमिटेंटली। सेंटेंस ये सिचुएशन के हिसाब से होगा और इंटरमिटेंटली मीन रुक रुक। रुक रुक कर मत चलो। Don't walk intermittently. Don't walk intermittently. बिल्कुल फार्मूले को हमने फॉलो किया। One more example for better understanding. वो रुक रुक कर दौड़ रहा था। He was running intermittently. He was running intermittently. Next example for better understanding. मुझे रुक रुक कर काम करना पसंद नहीं है। I don't like to work intermittently. I don't like to work intermittently. One more example for better understanding. तुम रुक रुक कर खा रहे हो। You are eating intermittently. सच तो ये है कि वो खुश नहीं थी। सच तो ये है कि तुम नहीं आओगे। सच तो ये है कि वो कुछ नहीं जानता। इन जुमलों में हम कह रहे हैं सच तो ये है। इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में एज अ मैटर ऑफ फैक्ट। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट प्लस कामा प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट ये वही का वही रहेगा, विच मीन सच तो ये है। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। सच तो ये है कि वो खुश नहीं थी। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट शी वॉज नॉट हैप्पी। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट शी वॉज नॉट हैप्पी। सच तो ये है कि तुम नहीं आओगे। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट यू वोंट कम। As a matter of fact you won't come. won't ये will not का शॉर्ट फॉर्म है। सच तो ये है कि वो कुछ नहीं जानता। As a matter of fact he knows nothing. वो आसानी से पास हो गया। उसे आसानी से हसद हो जाती है। वो आसानी से वहाँ पहुँच जाएगा। इन जुमलों में हम कह रहे हैं आसानी से। इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में इजीली। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सेंटेंस प्लस इजीली। सेंटेंस ये सिचुएशन या टेंस के हिसाब से चेंज होता रहेगा। इजीली ये वही के वही रहेगा, विच मीन आसानी से। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। वो आसानी से पास हो गया। ही पास्ड इजीली। ही पास्ट इजीली। ही पास्ट ये सेंटेंस है सिचुएशन के हिसाब से सिंपल पास्ट टेंस का, और इजीली मीन आसानी से। उसे आसानी से हसद हो जाती है। ही गेट्स जेलस इजीली। ही गेट्स जेलस इजीली।
वो आसानी से वहाँ पहुँच जाएगा। ही विल रिच देयर ईजिली, ही विल रिच देयर ईजिली, वो आसानी से कमरा साफ करेगी, वो आसानी से कमरा साफ करेगी। शी विल क्लीन द रूम ईजिली, शी विल क्लीन द रूम ईजिली। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए, कमेंट सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना। तुम आसानी से ये काम कर सकते हो, तुम आसानी से ये काम कर सकते हो। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पेज फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स माना।